जय हिंद स्टूडेंट्स, पहल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 8 की एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है? आप मशीन इन अ सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 840 बॉटल्स इन 6 आवर। क्लियर? हाउ मेनी बॉटल्स विल इट फिल 5 आवर? कह रहा है ये एक मशीन जो है सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में आपके 6 आवर में कितनी बॉटल्स को फिल करती है? 840 बॉटल्स को फिल करती है। तो कह रहा है वही मशीन जो आपकी 5 आवर में कितनी बॉटल्स को फिल करेगी। 6 आवर में कितने कर रही है? 840। तो 5 आवर में हमें बताना है। बात समझ में आ रही है? तो ये देखिए, एक तरह से क्या डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। आइए समझते हैं। पहले हमने क्या लिखा? सॉल्व वी पुट गिवन इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ टेबल। टेबल की फॉर्म में हमने लिख लिया। टाइम दिया था हमें 6 आवर और बॉटल कितनी फिल हो रही थी? 840। टाइम दिया है 5 आवर, बॉटल कितनी फिल हो रही है हमें नहीं पता, ये बताना है हमें। ठीक है, तो अब देखिए, तो ये क्या इट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन, बिकॉज एक्स की वैल्यू देखिए 6 से 5 हो रही है ना, डिक्रीज हो रही है। तो 840 देखिए 6 आवर में 840 आ रही है, तो 5 आवर में बताइए कितने बॉटल्स भरेंगे? 840 से कम भरेंगे या ज्यादा? x की वैल्यू डिक्रीज हुई है ना, तो y की वैल्यू भी क्या होगी? डिक्रीज होगी, यानी कि 840 से बोतल क्या होंगी, बॉटल्स जो होंगी वो कम भरेंगे। ये बात समझ में आ गई? तो ये क्या है? ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ये आपको लिखना ही लिखना है। x की वैल्यू डिक्रीज तो y की वैल्यू भी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 6 क्या है? x1 है और y1 क्या है? 840। देखिए, तो x1 की वैल्यू में लग दी 6, y1 की वैल्यू लग दी 840 और x2 कितना है? 5 है और y2 हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है। नाउ हमने फॉर्मूला लगा दिया, x1 रेशियो x2 इक्वल टू y1 रेशियो y2। ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 3 हमने किया था वो अलग तरीके से किया था। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 अलग तरीके से करा रहा हूँ। मेथड थोड़े से अलग है, बाकी चीजें सेम होंगी, आंसर सेम ही निकलेंगी। क्लियर? तो मैंने इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाया? x1 रेशियो x2 इक्वल टू y1 रेशियो y2। x1 की जगह x1 की वैल्यू, y2 की जगह y2 की वैल्यू, y1 की जगह y1 की वैल्यू, x2 और y2 निकालना है, तो y2 की जगह y2 लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करेंगे? 5 का मल्टीप्लाई किस में होगा? 840 में होगा, राइट? और 6 का मल्टीप्लाई किस में होगा? y2 में होगा। पहली वैल्यू और लास्ट वैल्यू का मल्टीप्लाई साथ में होगा, और जो इक्वल के पास में होती है, इक्वल की साइन के जो पास में वैल्यू होती है उनके मल्टीप्लाई एक साथ होता है। ये आपको ध्यान रखना है, इसमें क्रम को चेंज मत कर देना, नहीं तो बहुत सारी दिक्कत हो जाएगी। ये फॉर्मूला बिल्कुल याद रखना है, x1 रेशियो x2 इक्वल टू y1 रेशियो y2। इसमें x2 और y1 का मल्टीप्लाई होगा, इसमें x1 और y2 का मल्टीप्लाई होता है। ये बात समझनी है हमें। ठीक, अब देखिए वैल्यू रख दी हमने 5। अब देख रहे हो 5 मल्टीप्लाई 480 इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई y2। अब क्या होगा? 6 देखिए इक्वल में है y2 के, तो ये अपन में चला जाएगा। 5 मल्टीप्लाई x 840 अपॉन 6 इक्वल टू y2 हो गया। 6 से मैं इसको काट दूंगा और एक कटेगा तो आंसर आएगा 140। ठीक है, तो y2 इक्वल टू क्या जाएगा? 5 इक्वल टू 140 और मल्टीप्लाई मैंने कर दिया, y2 इक्वल टू आ गया 700 और यही आपका आंसर है। यानी कि 5 आवर में कितनी बॉटल्स फिल होंगी? 700 बॉटल्स क्या होंगी? फिल होंगी। ठीक है, यही आपका आंसर है। सेकंड मेथड भी देख लीजिए, x1 अपॉन x2 इक्वल टू y1 अपॉन y2। ये कोई नया मेथड नहीं है, ये यही लिखा हुआ है। अच्छा, x1 रेशियो x2 है ना, ये क्या बताओ, मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता क्या? x1 अपॉन x2 बिल्कुल लिख सकता हूं। तो बस इसी फॉर्मूले को मैंने इस तरीके से लिख दिया है। ठीक है, वो क्या था? रेशियो में लिखा हुआ था, मैंने यहाँ पे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की फॉर्म में लिख दिया है इसी फॉर्मूले को। देखिए y1 रेशियो y2 था ना, तो y1 अपॉन y2 बस वैल्यू पुट कर दी है मैंने और देखिए आंसर निकाल दिया। आंसर भी इसका क्या आ रहा है? 700 आ रहा है। बाकी सेम चीजें हैं। ठीक है, तो दोनों फॉर्मूले लगभग सेम ही है, बस ये रेशियो की फॉर्म में है और ये मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक, तो उम्मीद है आपको सवाल समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।